कुछ बच्चों को वहाँ पर खाना मिलता था, जिसके बाप नहीं है, पिताजी जिसके नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं किसी भी वजह से, जिसकी माँ नहीं है कि पिता खाना नहीं बना पा रहा है, उसको काम पर जाना है, तो एक मन में ये आस था कि हाँ बच्चा वहाँ जाएगा, पढ़ भी लेगा और फिर उसके बाद वो उसको वहाँ पे खाना, कपड़ा और कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे, उसको थोड़ा ज्ञान भी, बुद्धि भी आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक दूसरा बात। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि जहाँ वो टीचर को 80,000 रुपये दे रही है पर मंथ, वो क्या ये गुणवत्ता चेक कर रहा है कि टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चों के, वो बच्चों का पढ़ने का IQ लेवल के हिसाब से, ज़्यादा अगर कोई कहेगा अरे बच्चा के पास दिमाग नहीं है, ये नहीं है, तो हम ये भी कहते हैं चलो IQ लेवल के हिसाब से चेक कर लो भाई कि बच्चा कितना पढ़ा है, टीचर कितना पढ़ा रहा है। बच्चा अधिकतम 45% बच्चे ना बस आते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं, और टीचर्स लोग भी आएंगे, खाना लेंगे, पैक करेंगे, चले जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे बाथरूम के बहाने घर चले जाते हैं, रोक नहीं है। इस चीज़ पे देखिए ध्यान देना चाहिए। अगर ये स्कूल बंद होगा तो यह स्कूल बंद होने से ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अशिक्षितता, अज्ञानता और बढ़ेगा। ये कोई उपाय नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए, कोर्ट को ये समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। पहले क्या था, आज से लगभग 50 साल पहले जो हमारे दादा के उम्र के लोग हैं, या फिर जो हमारे पिताजी की उम्र के लोग हैं, दादाजी के लिए भी नहीं, पिताजी की उम्र के लोग हैं, तो उस समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला लेवल पर, जैसे कि हम मान लीजिए बनारस से हैं, तो जो बनारस का जिला अधिकारी है उसके पास शिक्षा का अधिकार होता था, तो वो वहाँ पर जगह जगह जाकर वो देख पाता था कि हाँ स्कूल का क्या व्यवस्था है, टीचर का क्या व्यवस्था है, बच्चों का क्या व्यवस्था है। आज की डेट में क्या है कि ये जो व्यवस्था है वो राज्य लेवल पर चला गया है। जैसे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं, तो योगी जी क्या कर रहे हैं कि वो तो अब घर घर या स्कूल तो जा नहीं सकते हैं। एक बार जो जिला अधिकारी है वो घर घर नहीं जा पाए भले, लेकिन वो स्कूल जरूर जा सकता है। उसी तरह लेकिन इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है तो योगी जी घर घर क्या स्कूल तक भी नहीं जा सकते। अब इस हिसाब से ये जोड़ा जाए तो टीचर को 80,000 रुपये मिल रहा है। मुझे प्लीज़, अगर जो टीचर है तो वो प्लीज़ निगेटिव मत लीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आज के से 10 साल या 20 साल बाद कोई ये ना कहे कि हाँ ये राज्य सरकार आके ऐसा ऐसा किया इसलिए हम जा नहीं रहते पढ़ने, हम चलो भैंस चराते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। और हम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, वो नहीं कर पाते, या घर का उनका स्थिति होता है कि वो पढ़ने नहीं जा सकते दूर तक। अगर ऐसा शिक्षा का व्यवस्था अगर सही होता तो प्राइवेट स्कूल क्यों इतना तेज़ी से आगे बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो मेरा मानना है कि अगर स्कूल को मर्ज करने से अच्छा है, क्योंकि देखिए मर्ज होगा तो टीचर का संख्या भी कम होगा, क्योंकि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं अधिकतम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा 2 टीचर का होगा। अगर 10-15 बच्चे हैं, जहाँ पूरे स्कूल में मिला के 30 बच्चे थे, तो वहाँ कितने टीचर थे? सारे स्कूल का देखिए गणित तो अलग अलग होगा, लेकिन एक हम जनरल बात कर रहे हैं ये कि अगर टीचर बच्चे कम हैं तो टीचर तो ज़्यादा भरे नहीं जाएंगे। आने वाले समय में तो टीचर का नौकरी भी ख़त्म, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी इस हिसाब से ये बताइए, अज्ञानता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अंगूठा छाप फिर से आएगा कि नहीं आएगा? अरे हम पढ़े नहीं, ये हो गया मेरे ज़माने में। मेरे ज़माने में इतना आगे है, हम बता दे रहे हैं, हम आपको ये ऑनलाइन बता दे रहे हैं। मुझे आज तक मेरे बाद ही जो भी शुरुआत, चाहे वो लैपटॉप का हुआ, चाहे मोबाइल का हुआ, चाहे साइकिल का हुआ, चाहे 20,000 का हुआ, जो अखिलेश जी के और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी जो बांट रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और हम इतना पढ़ के भी, हम यहाँ पे नहीं बताना चाहते हम अपना, लेकिन हम अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, शायद जो नेता लोग घूम रहे हैं ना उनसे भी ज़्यादा। आई एम सॉरी टू से, बट इट्स रियलिटी कि हम पढ़े लिखे गंवार बने हुए, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। तो आने वाले समय में शायद जो टीचर 80,000 रुपये ले रहा है उनके बच्चों के पास में ये नौकरी ना हो। फिर कहानी में सुना जाएगा, हाँ मेरे दादाजी तो ये करते थे, मेरी दादी तो ये करती थी, मेरी नानी ये करती थी। तो प्लीज़ 80 से आप 50 कर दीजिए,
लेकिन सैलरी बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। बच्चे बाथरूम के बहाने घर ना चले जाएं, घूमने ना चले जाएं, नशे में ना चले जाएं। देखिए प्राइवेट स्कूल 80,000 रुपये सरकारी देता है ना, 8,000 रुपये पूरे भी प्राइवेट स्कूल नहीं देता है, लेकिन काम इतना इतना अच्छे से लेता है। हम जानते हैं सरकारी स्कूल में, देखिए मेरा कोई बैर नहीं है, ठीक है, मेरा कोई बैर नहीं है, वो काम लेती है सरकार, अपने तरीके से लेती है। मेरा सिर्फ पढ़ाई के, क्योंकि आप टीचर के तौर पे आए हैं तो हम पढ़ाई वाला बात करेंगे। कोई भी बच्चा ना, उसको गिनती नहीं आता कौन प्रधानमंत्री है, कौन उसे प्लस माइनस नहीं आता, ABCD नहीं आता, वो 5 तक पास कर जाता है। जब वो नए स्कूल में जाता है, कक्षा 6 में जाता है, तो वहाँ पर उसे निचली क्लास में डाल दिया जाता है, ये कह के कि आपका बच्चा तेज नहीं है पढ़ने में। और मेरे सामने ऐसे हुआ है, मेरे सामने ऐसे कई सरकारी स्कूल है जहाँ बच्चे खुद कहते हैं कि अरे हम तो भाग जाते थे बाथरूम के बहाने, कहे मैडम आ रहे हैं, घूम रहे हैं, टीचर अपना सो रहे हैं, घूम रहे हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई कर रहे हैं। क्यों ऐसे होगा? स्कूल मर्ज करने से कोई उपाय नहीं है। देखिए, हम चाहे वो BJP हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, उनका राज है तो हम उनका सम्मान भी करते हैं, हम BJP के समर्थक भी हैं एक तरीके से, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ तो हम बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी गलत हुआ है और हम नहीं चाहते कि आने वाले बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे पास भी 2 बच्चे हैं और हम नहीं चाहते मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो। और मेरे बच्चों क्या, वो जो भी आने वाले, क्योंकि हमारे बच्चे ही देश का भविष्य है, अगर वो अनपढ़ रहेगा तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या होगा? स्कूल मर्ज करने के सिवाय ना, अगर बच्चों की गुणवत्ता पे बढ़ाया जाए। अच्छा ये बताइए, जब आपकी स्कूल में अच्छा क्वालिटी रहेगा तो कोई क्यों 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना लगा के अपने बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल मतलब सॉरी प्राइवेट स्कूल में डालेगा जहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाता है? हम तो बुक भी ऐसा देखते हैं ना कि बुक में तो समझ में ही नहीं आता ये लिखा क्या है। मेरे बच्चे को कुछ आ रहे थे कोचिंग पढ़ने के लिए, उनके बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम पढ़ाएं क्या इसमें। बुक भी सही से नहीं है, सिर्फ खाना खाना है, कपड़ा मिल जा रहा है, कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, बस यही से मतलब है। कुछ बच्चे ऐसे टैलेंट होते हैं जिनके टैलेंट को देखकर उनके माता पिता प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब प्राइवेट स्कूल जो मजबूरी में पढ़ाते हैं, उनका घर जाकर आप कभी देखें हैं कि वो कैसे फीस देते हैं? किसी को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है। सरकार तो देखने नहीं जा रही ना घर पे, कोई खा रहा है नहीं खा रहा है, कपड़ा पहन रहा है नहीं पहन रहा है, कैसे कर रहा है। एक तो RTI वाला जो है जुआ निकाल दियो भाई, साल भर में 3 बार 4 बार आ भी रहा है तो उसे मिल रहा है जिसके पास है पहले से, क्योंकि उसे पता है। सर स्कूल वाले खुद से नहीं करते कि हाँ भैया इनके माता पिता का आय कम है तो हम खुद से डाल दें उसको RTI वाले में, RTE राइट टू एजुकेशन, सॉरी। कितने बच्चे रो रहे हैं। आने वाले समय में ना शायद अभी जो लड़कियां पढ़ना स्टार्ट की हैं, बढ़ना स्टार्ट की हैं, शायद वो भी ना रहे। मतलब मेरा कह रहे हैं भाषण में कि चौथा बन गया है अर्थव्यवस्था। क्या बना है, क्या बना है? बाढ़ आ रहा है, घर गिर रहा है, लोग रो रहे हैं। चलिए बाढ़ आपके कंट्रोल में नहीं है, गरीबी आपके कंट्रोल में है, नौकरी आपके कंट्रोल में है। आप एक बात बताइए, जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, नौकरी खत्म होते जा रहा है। जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, नौकरी खत्म होते जा रहा है, तो इसका क्या उपाय है? स्कूल मर्ज कर देना, बल्कि स्कूल तो और बढ़ाना चाहिए कि सारे बच्चे आएँ, उनका क्वालिटी अच्छा करना चाहिए कि हाँ बच्चे और आएँ। प्राइवेट स्कूल में तो पॉकेट में जा रहा है, लोगों का बंगला बन रहा है, घर बन रहा है। प्राइवेट स्कूल के टीचर का घर एक झोपड़ी से भी कम होता है। वो खाना भी बहुत सोच सोच के खाता है कि हाँ इस महीने ये कर लेते हैं, इस महीने वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और सरकारी स्कूल के टीचर, मेरे घर में भी हैं लोग, प्लीज़ अगर वो कोई देखे तो बुरा ना माने, लेकिन ये मेरा यहाँ बोलने का आज़ादी है तो मैं बोलूँगी। क्यों? कुछ लोग रो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रो रहे हैं, एकदम दहाड़ दहाड़ के रो रहे, कह रहे हैं हम स्कूल, हमको जाना है, स्कूल जाना है। जब आप क्वालिटी अच्छा रखोगे पढ़ाई का तो आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बच्चे स्कूल? क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे? क्यों कोई अपना पैसा लगाएगा 1000 रुपये महीने? यूकेजी में 1000 रुपये महीने लग रहा है। और
क्लास 6 के बाद एनसीईआरटी चलना चाहिए ना स्कूल में। जो 60 रुपये का स्कूल में बाहर मिलता है बुक एनसीईआरटी का, वो बुक स्कूल में 350, 400, 500 का मिल रहा है। शायद ये सरकार को पता नहीं है, ये धांधली है, ये बिजनेस है। पढ़ाई के नाम पे क्या हो रहा है अब आप लोग ही बताइए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। माता पिता को सिर्फ उनको टीचर लोगों को सिर्फ ये बोल दिया जा रहा है, साइन कर ले रहे हैं, हाँ मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। माँ बाप नौकरी करने जाएंगे, अब बच्चों को हाईवे पे इतना सारा रोज एक्सीडेंट हो रहा है। जानवर जिनका सेंसेशन इतना मजबूत होता है वो भी दब जाते हैं। बच्चे जिसके पास बुद्धि नहीं है, अरे 1 से 14 साल के बच्चों को क्या बुद्धि होता है, क्या बुद्धि होता है? कोई बुद्धि नहीं होता है रोड में चलने का। अगर मर्ज कर भी रहे हैं ना, तो या फिर ऐसा व्यवस्था करिए कि जितने बच्चे हैं बस खुद आए खुद लेके जाए। उपाय सोचिए फिर। और टीचर लोग, आप लोग भी ये सुन लीजिए, आने वाले समय में आप नौकरी कर रहे हैं, आप एक मिसाल दिए जाएंगे कि हमारे दादा दादी नाना नानी ये वो नौकरी करते थे सरकारी स्कूल में। आपके बच्चों को स्कूल में नौकरी नहीं मिलने वाला है। वो टीचर बोल दीजिए कि बच्चों अब तुम सपना मत देखो कि तुम टीचर बनोगे, क्योंकि टीचर का नौकरी सीमित हो जाएगा। किसी को हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी, मेरा नेगेटिविटी फैलाने का कोई इरादा नहीं है प्लीज़, लेकिन मेरे बात को समझिए। जो सबसे छोटा तबका होता है ना, गरीब, कि बस खा रहे हैं जी रहे हैं, रहने के लिए भी अच्छा जगह नहीं है, हम उनका बात कर रहे हैं। उनका बात नहीं कर रहे हैं कि जो घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, ऐश भी कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी पे, बीमारी के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास यार, बीमारी के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाएगा कोई कहाँ से? भगवान ही जाने क्या भविष्य होगा। मेरे बात पसंद है तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बताइएगा, हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर हम कुछ गलत बोलें तो भी आप बताइए, आपको सही लगा है वो भी बताइए। और आपके इलाके में कोई अगर ऐसा स्कूल मर्ज हुआ है तो आप लोग मुझे प्लीज़ वो भी बताइए। शिक्षा का अधिकार है जन्मजात, विवेकानंद जी कहा था। और कलाम साहब ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो क्या ये दूध छीना जा रहा है कि वो दहाड़ ना सके? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद, बाय, नमस्ते, राधे राधे।